देखा उस जालिम ने चौक पर, तो हमने कलेजा रख दिया अरे चाकू की नोक पर। रायता फैल गया तो मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो गए हैं जी हो, बर्बाद हो गए हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे दोनों जुड़वा नैना, तेरे कारे कारे नैना, तेरे जुड़वा दोनों नैना। एक खंडगी सुनिएगा बड़े भैया, थोड़ा सा आपकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी, चेहरे पे हंसी भी आ जाएगी और सार्थक बात भी होगी। बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने मानस श्री रामचरितमानस को लिखा, उनकी शादी हुई नई नई, फिलहाल शादी तो सबकी नई नई पहली बार होती है, शादी हुई और माता रत्ना जो उनकी पत्नी है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि शादी होती है तो पत्नी आती है तो हफ्ते 10 दिन रुकी और फिर अपने मायके चली जाती है। अब माता रत्ना जी आई ब्याह करके तुलसीदास जी महाराज के घर और फिर अपने मायके चली गई। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनका वियोग सह ना सके। ये खास बात होती है दादा, आपसे क्या कहना, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने कुछ नहीं सोचा और घनघोर अर्धरात्रि में वो चल दिए अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने। अब देखिएगा, इसमें हंसने की बात नहीं है, आप सुनेंगे आपको यथार्थ बातें मिलेंगी। अब जब गए बाबा तुलसीदास जी तो अब यमुना को पार कैसे करें, अब यमुना को पार कैसे करें, तो एक मुर्दा बहा जा रहा था, ये होता है प्रेम। अब मुर्दे पे चढ़ करके यमुना पार किए वो बेचारे, ससुराल पहुंच गए। अब ये तो पता थोड़ी नहीं था कि पाहुन आ रहे हैं, कोठे पे सीढ़ी थोड़ी ना लगाए थे। अब अर्धरात्रि को क्या पता, एक सर्प लटक रहा था, रस्सी समझ के उसको चढ़ गए। और जब चढ़ गए अपनी पत्नी रत्ना को जगाया। रत्ना जी ने देखा कि अर्धरात्रि में, कहा स्वामी आप कैसे, तो कहा कि अरे हम आपसे मिलने आए हैं। तो कहा कि ऐसे कैसे, मतलब कम से कम आप दिन में आते संदेशा भिजवा देते और क्या। तो माता रत्ना ने कहा बाबा तुलसीदास जी से, सुनिए कि मानस की रचना कैसे हुई, उसका एक यथार्थ कारण कि माता रत्ना ने कहा कि जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, अरे जीवन संवर जाता अगर उतनी लगाते राम में। कहा जितना आप मेरे पीछे आसक्त हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी उसका ध्यान प्रभु में लगा देते तो आज आप कहां से कहां हो जाते।
अच्छा एक बात बड़ी, आप लोग नाराज मत होइएगा, एक बहुत यथार्थ बात है, कटु सत्य बात। चौराहे पर विवाद हो जाए व्यक्ति बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर पत्नी ने कुछ घर में कह दिया तो सारा स्वाभिमान घर ही में जागता है। कैसे हुआ? अब माता रत्ना ने कह दिया, अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि इन्होंने ऐसी बात कह दी, तो उन्होंने किया क्या सुनिएगा। अरे कि सुनकर पत्नी की वाणी बड़े भैया, सुनकर पत्नी की वाणी बाबा ने मन में ठानी, अरे रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। पढ़ के भर आए रघुवर के दो नैना। श्री रामचरितमानस को प्रभु श्री राम ने स्वयं पढ़ा और पढ़ के भाव से विभोर होकर के आंखों से आंसू गिरने लगे। पढ़ के भर आए रघुवर के दो नैना। और भगवान राम को मानने वाले और सनातन धर्म को मानने वाले अगर मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तो वहीं से हाथ उठाइएगा। पढ़ के भर आए रघुवर के दो नैना, मानस लिख डाली अब कोई है ना। दादाजी कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। धन्यवाद भाई। पढ़ने की बात तो नहीं कह सकता, पढ़ने का अभ्यास सबको नहीं हो सकता, मानता हूं मैं, लेकिन भगवान से प्रेम है तो हर व्यक्ति रामचरितमानस सुनना चाहेगा। कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। 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 कोई है ना जो रामचरित को सुने।